अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ जोधी आमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये लेटेस्ट न्यूज़ स्पेन की होगी या शेंजन वीज़ा की होगी, ठीक है। और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या, कौन से, किस कंट्री का क्यों अप्लाई करना चाहिए, और आप क्यों किसी बंदे का वीज़ा इशू होता है तो उसकी वीडियो नहीं लगाते। मुझे आपको वीज़ा दिखा के आपसे प्रोफाइल नहीं लेनी, मुझे मेरा मकसद जो होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और अगर आप हमसे फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं तो आप आएँ, हम आपसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर आपका वीज़ा लगना हुआ, अगर कोई चांस हुआ, आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई, तो हम ज़रूर आपकी प्रोफाइल को बोलेंगे कि इस कंट्री के लिए अप्लाई करें। हमें आपसे कोई लालच नहीं है, आपके अगर क्वालिफाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए जा सकते हैं तो हम आपकी फ़ाइल को ज़रूर रेडी करेंगे। तो वीज़ा लगा के आपको ये कहना कि आप हमसे आके वीज़ा करवाएं, ये मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उठा के लगा दूँ यूट्यूब पे और सब लोग देखें, ठीक है। अभी लोग बहुत से पूछते हैं कि वीज़ा मिलना कैसे मिलते हैं, कि मत क्या करना पड़ता है क्या नहीं। भाई साहब, सबसे पहले आप लोग जान लें कि आप किस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करें ना, वो आपसे 3 चीज़ें ज़रूर मांगती है। वो 3 चीज़ें ये हैं कि आपके जाने की रीज़न, आपके वापस आने की रीज़न, और आप फाइनेंशियली इस मुल्क में कितना स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप करंटली हैं। आप जिस मुल्क में हैं उसमें आपका बिज़नेस है या आप सैलरी पर्सन हैं, ये चीज़ें आपको अगर प्रूव कर देते हैं तो आपको कोई भी मुल्क वीज़ा दे देता है। और हर मुल्क का वीज़ा देने का और इमिग्रेशन सिस्टम अलग होता है। जब शेंजन है वो किसी और चीज़ को देखता है। शेंजन की अगर आप स्टेटमेंट लगा देते हैं ना 3 मंथ की, तो उस स्टेटमेंट में अगर आपने 1 आधी 2 आधी मतलब ओवर विड्रा भी किया है या फिर आपने ओवर क्रेडिट किया है तो वो आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर यूके में आप यही चीज़ करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। यूएसए में आपसे कुछ मांगते ही नहीं है, जस्ट 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 मिनट का इंटरव्यू में आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो इसी तरह हर कंट्री का इमिग्रेशन सिस्टम अलग है। उसी बंदे से केस करवाएं जो वेल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं हम, क्योंकि कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट तो मिलती नहीं है, महीने में 1 दफ़ा ओपन होती है। तो लोगों की कोशिश होती है कि हम खुद बुक कर लें, अपॉइंटमेंट्स खुद बुक कर लें, उसके बाद जाके फ़ाइल किसी से भी रेडी करवा लें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है। हम कॉल पे आपसे बात करने के, एडवाइस देने के कोई पैसे चार्ज नहीं करते। हमारे नंबर पे कॉल करें, बट नंबर पे कॉल करने से पहले हमें ज़रूर एक मैसेज करें। उस मैसेज का हम रिप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, आपसे कॉल पे आपसे डिस्कस कर लेंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसी है कैसी नहीं है, आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। और जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है नाउडेज, स्पेन तो वीज़ा बहुत इशू कर रहा है और स्पेन के वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है नाउडेज, ठीक है। नेदरलैंड का हमने देखा है बहुत लोगों का रिफ्यूज़ हुआ है, बट स्पेन ठीक है। अभी बात करते हैं GBLS की। चलें आप यहाँ से, अब सबसे पहले अपना ये फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना होता है, वेरिफिकेशन कोड आपको आता है, ये डायल करके हम इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बस ये देखें जनवरी और फरवरी की डेट्स दिखा रहा था, तो यानी कि ये सारी डेट्स फुल हैं। जब ये ओपन हुई थी आज से 6-7 दिन पहले तो बहुत से लोगों ने बुक की हैं। अब ये फुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये जैसे अवेलेबल होंगे यहाँ ग्रीन हो जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना, अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है और जस्ट सीट सबमिट कर देना और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, FRC लेके आपने चले जाना है और जाके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और ये सारी चीज़ें जाके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करवा देनी है आपने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चेकलिस्ट की कि क्या चेकलिस्ट है, और बहुत से लोगों को क्वेश्चन आते हैं हम किस कंट्री का अप्लाई करें। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि आपको कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है। अभी बात करें नेदरलैंड की, तो नेदरलैंड ने हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं। मैं अभी किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। जिनका पहले शेंजन लगा हुआ था वो दोबारा कर रहे हैं, उनके वीज़ा आ रहे हैं और बहुत ही रेयर चांसेस में जो है ना न्यू पर्सन का भी दे रहे हैं। तो अगर हम स्पेन की बात करें तो जिनके नहीं लगे हुए उनको भी वीज़ा इशू हो रहे हैं, और अगर जिनके पहले रिफ्यूज़ हैं किसी मुल्क से वो अप्लाई कर रहे हैं दोबारा, मतलब किसी नेदरलैंड से रिफ्यूज़ है और वो स्पेन का अप्लाई करें, उनको भी वो दे रहे हैं वीज़ा। तो बहुत सी प्रोफाइल तो, और ये नहीं कि रिफ्यूज़ नहीं हो रहे, रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। ये चीज़ अपने जहन में रखें। आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, हम अपनी तरफ से हर चीज़ डन करके भेज देते हैं, तो आप ECO की मर्ज़ी है कि वो आपको वीज़ा दे ना दे। वो तो अच्छी प्रोफाइल को भी रिफ्यूज़ कर सकता है और बुरी प्रोफाइल को भी वीज़ा दे सकता है। अब ये एम्बेसी की मर्ज़ी होती है कि वो क्या करे। अब यहाँ पे अगर बात करें 26 कंट्री के सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया ले लें, बेल्जियम ले लें, और उसके बाद हम चेक रिपब्लिक, जैसे चेक रिपब्लिक जिसे कहते हैं, ठीक है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, मतलब जितनी भी ये 26 कंट्रियाँ हैं, अगर आप इनकी बात करें तो 26 की 26 कंट्रियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम हैं। आपने क्या करना है,
सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चेकलिस्ट पे आते हैं ना, आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें लगानी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रेवल, पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड हो गया, फ़ोटोकॉपी पेज, ठीक है आपका। आप यहाँ पे देखें सारी ये सेम चीज़ें वही हैं जो आपके पास पर्सनल जो मैं आपको बताता हूँ। अब इंश्योरेंस आ जाती है, नीचे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, वीज़ा फीस आ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आ जाता है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने हर चीज़ वही है जो हम आपको समझाते हैं। ये सारी चेकलिस्ट है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं, फाइनेंशियल क्या मीन्स हैं, आप ये चेकलिस्ट रीड कर सकते हैं। अगर BSL की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे चेकलिस्ट आ जाती है। अब हर बंदे का डिफरेंट केस होता है, कोई होता है सैलरी पर्सन, कोई होता है बिजनेस पर्सन और कोई होता है स्टूडेंट। जो डिपेंडेंट होता है अपने मॉम एंड डैड पे, तो फिर उनकी प्रोफाइल को लेके ही हमने जो ना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हम कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर भाई साहब आप जाने के रीज़न, वापस आने के रीज़न और यहाँ पे आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है ये प्रूव कर सकते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप दुनिया के किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप वीज़ा देना ना देना एम्बेसी पे डिपेंड करता है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक ह्यूमन राइट्स है किसी भी कंट्री को विजिट करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लोगों को समझ आ गई हैं। अब मेरा जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में। हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपने वीज़ा जमा करवाना है, किस कंट्री का आपने करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। आप कहीं बहुत से लोग ये भी करते हैं, मुझे टैक्स करते हैं कि आपने दुबई, मलेशिया, थाईलैंड कवर किया हुआ था, अब हम स्पेन का जमा करवा दें। अब इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप पहले टर्की का कर लेते हैं तो आपकी फ़ाइल को नज़र स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पेन का कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि बंदा डायरेक्ट स्पेन का कर रहा है, अभी तक टर्की नहीं गया, जो बिल्कुल इजी वीज़ा था उसको नहीं लिया उस बंदे ने और डायरेक्ट स्पेन का कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है और आप स्पेन का वीज़ा जमा करवाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप करवाएं। अगर आप टर्की जाना चाहते हैं आप टर्की का करवाएं। आपका माइंड जो जिस सेट पे है ना, मौजूद है ना, मतलब ये एक और भी चीज़ है कि प्रोफाइल को भी देख के बता सकते हैं हम, ठीक है। अगर एक बंदे की अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, उसकी 3-4 घंटे की ट्रेवल हिस्ट्री है, और अगर ट्रेवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, और ट्रेवल हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा, उसकी बैंक स्टेटमेंट और राइट है, टैक्स रिटर्न है, NTN है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो बंदे का जाने का रीज़न है न्यू ईयर पे जा रहा है, ठीक है। इससे पहले वो 2 दफ़ा, एक दफ़ा थाईलैंड गया था न्यू ईयर पे, एक दफ़ा दुबई गया था, और यहाँ पे वो रीज़न है कि न्यू ईयर के लिए स्पेन जा रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है बिल्कुल, और उसके वीज़ा चांसेस भी अच्छे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।